पूरे प्रदेश में हर जनपद में औद्योगिक गलियारा बना है। सोनभद्र, चंदौली, एक आध दो जनपद ऐसे रखे जहाँ अभी तक विकास के काम नहीं हुए हैं औद्योगिक, इसीलिए तो पूरे भारतवर्ष में अपना जनपद जो है पिछड़ा जिला में है। माननीय महोदय जी ने कहा सारी चीज़ों को खारिज करते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तसल्ली भी हो गया और हो सकता है कि हम संतुष्ट भी हो जाएं, लेकिन इन बातों का थोड़ा सा हमें लिखित चाहिए माननीय जी के द्वारा और डीएम साहब को फोन करते हैं। जैसे कि अभी माननीय विधायक जी ने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है। सर आप 15-20 दिन से कहाँ थे? एक मिनट आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मैंने मेरी बात सुनिए, आप लोग आप मेरी बात सुनिए पहले। आप 15-20 दिन से कहाँ थे? जनप्रतिनिधि है ना, तो आप 15-20 दिन से कहाँ थे? आपको जिता कर भेजा नहीं सर, क्यों ये बात आश्वस्त करने के लिए लोगों के यहाँ नींद हराम हो गई है। आप किसान जबरदस्ती भैया हम जबरदस्ती आप लोग सही बात है, गलत बात है। 25 दिन से आदमी परेशान है। चलिए ठीक है, 15 से 20 दिन आप जनप्रतिनिधि तो कहाँ थे सर? जनता इतने तो परेशान क्या आप फेसबुक नहीं देखते हैं कि सोशल मीडिया नहीं देखते हैं आप? ये बताइए। अच्छा सम्मानित साथियों, आज हम लोगों के बीच में अब फिर कह रहे हैं कि जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, लिखित आप दीजिए हम लोगों को, आप लिखित चीज आप लोगों को लिखित चाहिए कि नहीं चाहिए? जबरदस्ती एक मिनट हमारी बात मान के, हमारी बात मान के समझ रहा है। मोदी जी बोलते हैं नहीं बोला जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोला जाता है। विश्वास है नहीं है तो फिर क्या मतलब? मोदी जी का क्या बात है? आपको जब विश्वास है नहीं तो क्या बुलाएंगे? आप जब विश्वास है तो मत करिए, जाइए आपकी तरह बात करना करिए। अब आप विश्वास है नहीं है तो मत बात करिए। एक सेकंड, पहले आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुशवाहा, मैं ग्राम लोहरा का रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। और यहां पर समस्या यह है कि किसी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो देश की बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित कंपनी है, बहुत बड़ा उद्योग है इनका, तो ये हमारे ग्राम सभा में जैसे कि बट्ट और तकिया और लोहरा में कुछ अधिग्रहण का मामला सुनाई दे रहा है, चर्चा चल रहा है। तो उसी मुद्दे पर विधायक जी यहाँ पर आए थे, तो वहीं सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखे, तो उसी में मैंने कुछ रखा था, उसी से संबंधित हम लोग उसी विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। बस यही मेरा प्रश्न है और यही मेरा प्रस्ताव है। लोगों से लोग आए और चढ़ बढ़कर इस महासम्मेलन महापंचायत में भाग लें, ताकि अपने भूमि अधिग्रहण को इन उद्योगपतियों के जुर्म से और शासक सत्ता से लड़ें और अपने जमीन को बचाने का कार्य करें। विधायक जी क्या बोले हैं? विधायक जी तो यही बोले हैं कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर अफवाह और सिर्फ अफवाह है। लेकिन उनके कुछ बातों से लग रहा था कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जी के द्वारा ही स्टेटमेंट आया है। फिलहाल मैं तो अभी उनके द्वारा सुना नहीं हूँ डायरेक्ट, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ये बोले थे कि भैया विकास हम लाना चाहते हैं, आप लोग नहीं उससे सहमत हैं तो मैं क्या करूँ? विकास लाना चाहते हैं, बात मुद्दे की आप लोग सोचिए, विकास लाना चाहते हैं मतलब क्या है कि मतलब वो जानते हैं कि यहाँ पर वो चीजें होना चाहता है, तो इसीलिए विधायक जी बोले। अभी कालांतर में क्या 2-4 दिन पहले शायद उनका स्टेटमेंट आया था कि हम विकास लाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इससे सहमत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग विकास देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आप लोग सोचिए कि विधायक भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं। और आज जनता के बीच में जब ये कहा गया कि भैया हमको कम से कम लिखित दे दीजिए, तो वो उनका शब्द क्या था? शब्द ये था कि जबरदस्ती वाली बात हो गई। आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अपने हक के लिए सिर्फ एक लिखित मांग रहा है कि भैया लिखित लिख कर दे दीजिए कि हम कम से कम आश्वस्त हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब ये देखिए, तो आप लोग क्या उनके इस वक्तव्य से, इस शब्द से क्या आप समझ सकते हैं कि शासन सत्ता और खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, आप इस बातों से खुद समझ सकते हैं। अच्छा बताइए क्या बोले हैं वो? जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे?
जिला अधिकारी महोदय से कल बोले कि अभी बोले कि भैया कल चलिए, कुछ यहाँ से टीम गठित कर लीजिए, हमारे साथ चलिए, लेकिन 20 मिनट जो इंसान टाइम नहीं दे पाया। अब सिर्फ आप लोग समय मांगते रहिए कि भैया हमको कब जिला अधिकारी के पास लेकर चल रहे हैं और मीटिंग करा रहे हैं। अब आप लोग खुद उससे समझ सकते हैं कि जो इंसान यहाँ पर 1 घंटा, हमको नहीं लगता कि 1 घंटा भी यहाँ पर समय दिए होंगे, 40-45 मिनट सिर्फ दिए, और उनको बहुत बड़ी कहीं मीटिंग है, भैया हमको जाना है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की इतनी बड़ी इतनी गहन समस्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमको कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना है, 40 मिनट का समय दिए, वो भी अस्वस्थ, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए। जनता जब सवाल कर रही है तो कह रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं, और थोड़ा सा उग्र रूप भी दिखाकर चले गए। ये बताइए, बिल्कुल उग्र मतलब कि बोला जा रहा है तो नहीं, ये जबरदस्ती वाली बात है। आप ज्यादा बोल रहे हो भैया, जनता है, जनता तो बोलेगी ही, और अमर्यादित शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, और फिर भी वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। तो मैं जनता से ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ये जो भेड़ चाल वाला भीड़ जुटा रहे हैं ना भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसी के पास हिम्मत नहीं है बोलने की, बस चुपचाप यहाँ पर मुख बगीर बनकर बैठा हुआ है। अगर कहा जा रहा है कि भैया विधायक आए हैं, उनको बैठाइए 2-4 घंटे, एक सवाल दागिए आप लोग, तो एक भी इंसान यहाँ पर तैयार नहीं हुआ बोलने के लिए। क्या ऐसे युद्ध लड़ा जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी शासन सत्ता है, अब तक बहुत सारे अधिग्रहण कर चुके हैं भैया। ऐसे भीड़ जुटाकर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 2-4 लोग इसमें हंस भी रहे होंगे कि अनिलवा तो नेता बन रहा है ना, मैं नेता होता कुछ नहीं बन रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत बात मैं बोल रहा हूं कि ये भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा। एक इंसान के अंदर आग हो और जज्बा हो और किसी से भी सवाल करने का औकात होना चाहिए भैया, तभी होगा। और ये भीड़ जुटाने से कहीं कुछ नहीं होगा। भीड़ में 100 लोग थे, 1 लोगों को भी हिम्मत नहीं हुई कि खड़ा होकर बोल दे।